बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब हैं आमिर सोहेल। इन्होंने सवाल किया है, सर जी मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद साइब रखा है, इसका मतलब और क्या माना है और इसका सैयारा कौन सा है, लकी नंबर क्या है। देखिए, जो नाम आपने पूछा है साइब, मोहम्मद साइब, ये नाम आपका बहुत बेहतरीन नाम है, बहुत मुबारक नाम है। चूँकि साइब नाम के कई सहाबे किराम गुजरे हैं, यानी बहुत से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन साइब नाम के गुजरे हैं। एक नहीं, कई सारे सहाबा का नाम साइब रहा है। और साइब के अरबी ज़ुबान के अंदर मुख्तलिफ माने आते हैं, जिनमें से एक माना आता है अतिया करने वाला, यानी जो किसी को हदिया वगैरह देता हो, अता करता हो, तो अतिया करने वाला उसको भी साइब कहते हैं। एक माना इसके आते हैं आज़ाद फिरने वाला, एक माना इसके आते हैं बेरोक टोक कहीं भी चले जाना, एक माना इसके आते हैं हाथ से छूट जाना, एक माना इसके आते हैं छोड़ना, बह जाने वाला, बहने वाला। ये बहुत सारे इसके माने आते हैं। और अतिया करने वाला, ये माना बड़ा खूबसूरत इसका आता है। तो मानी के एतबार से भी ये नाम बेहतरीन है, और निस्बत के एतबार से तो चूँकि ये नाम मुबारक है, बहुत सारे सहाबाए किराम का नाम गुजरा है, इसलिए साइब नाम बहुत बेहतरीन है, मुबारक नाम है, बाइसे फ़जीलत नाम है। इसलिए आप ये नाम बिला किसी तरद्दुद के आप रख लें। आपने अगर रख लिया है तो बड़ा खूबसूरत नाम रखा है माशाअल्लाह। मोहम्मद साइब बहुत अच्छा नाम है। और रहा दूसरा सवाल जो आपने इसमें किया है कि इसका सैयारा कौन सा है, लकी नंबर क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। लकी नंबर या सैयारा कौन सा सितारा होता है, पत्थर कौन सा अच्छा होता है, दिन कौन सा अच्छा होता है, ये सब की सब चीज़ें वो हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत सारा है, मैंने चैनल के ऊपर देखा है कि जो इस तरीके के नामों के लकी नंबर, पत्थर नंबर और इसी तरीके से सैयारा नंबर और ये सब चीज़ें बतलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर हमको यकीन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि अगर हम किसी को लकी नंबर बताएँगे, लकी दिन बताएँगे कि आपके लिए ये दिन लकी रहेगा, ये दिन नहीं है, ये चीज़ें होती है गैर इस्लामी। ये मुसलमानों के अंदर नहीं होता, ये गैर मुस्लिमों के अंदर होता है। जो उनके पंडित होते हैं बहुत सारे, वो बतलाते हैं आगे की चीज़, आइंदा की चीज़ को, जिसको काहिन कहा जाता है, कि ये नाम रखेंगे तो आपकी आइंदा ज़िंदगी के अंदर ऐसा होगा, और ये दिन आपके लिए सही नहीं रहेगा, और ये पत्थर आपके लिए सही नहीं रहेगा, ये सैयारा सही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इससे हमको इज्तिनाब करना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान इन बातों के ऊपर यकीन कर ले, मसलन हदीस के अंदर आता है कि कोई अगर किसी काहिन के पास गया और काहिन के पास जाकर के उसने उसके आइंदा के बारे में बतलाया, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं होता, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है। अल्लाह के अलावा कोई भी अगर इस तरीके की बात बतलाता है आपको आइंदा की चीज़ के बारे में, और आप उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं, तो इससे ईमान जाने का भी खतरा होता है। इसलिए इन चीज़ों से हम बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। ये चीज़ें कुछ नहीं होती है, इससे बिल्कुल शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं होता है। नाम बड़ा खूबसूरत है, माना बड़े अच्छे आते हैं, मुबारक नाम है, सहाबा का नाम है। आप बगैर किसी तरद्दुद के ये नाम रख लें, बहुत बेहतरीन नाम है। फ़क़त वल्लाहु आलम।